हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपके सामने आई छोटी सी स्टोरी को रीड करूँगा, जिसके ज़रिए मैं आपको ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स और कुछ वोकैब्स की प्रैक्टिस कराऊँगा। हालांकि ये स्टोरी काफ़ी बेसिक है, लेकिन फिर भी इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ग्रीड इज़ ए कर्स। ग्रीड इज़ ए कर्स, इसका मतलब होता है, ग्रीड मीन्स होता है लालच। ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच। इज मीन्स है, ए मीन्स एक, कर्स मीन्स अभिशाप। इसकी मीनिंग हुई लालच एक अभिशाप है। इट मीन्स लालच बुरी बला है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड, रहते थे, 3 हैंडसम यंग मैन, 3 सुंदर, यंग मतलब युवा, मैन मीन्स आदमी, इन अ सर्टेन विलेज, किसी एक गांव में। यानी बहुत समय पहले किसी एक गांव में 3 हैंडसम यंग मैन रहते थे। जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए ना, जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो वह टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस। दे लव्ड, वे करते थे, दे लव्ड, वे प्रेम करते थे, प्यार करते थे, वन अनदर, एक दूसरे से, बाई हर्ट, दिल से, वे एक दूसरे से दिल से प्यार करते थे। अब देखना यहाँ पे वन अनदर मतलब होता है एक दूसरे से। वन अनदर मतलब एक दूसरे से। जब 2 से अधिक लोगों के लिए एक दूसरे का यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वन अनदर। वहीं अगर हमें 2 के लिए यूज़ करना होता है तो ईच अदर का यूज़ करते हैं। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे हैव फुल फेथ ऑन वन अनदर, यहाँ पे हैव जो है नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैड होना था। दे हैड फुल फेथ, उनका पूरा यकीन था। फेथ मतलब क्या होता है? यकीन, ट्रस्ट। ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर, उनका एक दूसरे पर पूरा यकीन था। वंस, एक बार, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, ऑन ए पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थल पर। देखिए, जब इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर इज, एम, आर के साथ आया है तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब के साथ आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और विल बी और शैल बी के साथ आया है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। देयर वाज ए थिक फॉरेस्ट ऑन द वे, देयर वाज अ थिक, थिक मतलब क्या होता है? मोटा, डेंस, घना। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ऑन द वे, रास्ते में, यानी रास्ते में एक घना जंगल था। अब देखिए, जो देयर वर्ड होता है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। इसके बाद आने वाली जो वर्ब है उसके आगे आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि वह वाज होगी या वर होगी, इज, एम, आर या वाज वर जो भी होगी। यानी कि जो वाज किसके हिसाब से लगा है? अ थिक फॉरेस्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम क्या लगाते? वर लगाते। यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने वाज लगाया। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, ब्राइटली, तेजी से, इन द स्काई, आकाश में। देखिए, शाइनिंग क्या है? वर्ब है। जो वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है? एड वर्ब। तो यहाँ पे ब्राइटली क्या हो गया? एड वर्ब हो गया। इट वॉज वेरी हार्ड, काफ़ी गर्मी का दिन था, काफ़ी गर्मी थी। दे स्टॉप्ड, वे रुके, अंडर ए सेडी ट्री, एक छायादार वृक्ष के नीचे। सेडी मतलब छायादार, ट्री मतलब वृक्ष। टू हैव ए रेस्ट, आराम करने के लिए, आराम करने के लिए वे एक छायादार पेड़ के नीचे रुके। दे ले डाउन, वे लेट गए, वे ज़मीन पर लेट गए, ऑन द ग्राउंड, टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आराम करने के लिए। वे नीचे ज़मीन पर कुछ समय के लिए आराम करने के लिए रुक गए। बाई चांस, बाई चांस मीन्स क्या होता है? लकीली। बाई चांस मीन्स लकीली। बाई चांस, लकीली, वन ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से एक, काट साइड ऑफ ए बैग, काट साइड मतलब नज़र पड़ी, ऑफ ए बैग, एक बैग पर, टाइड टू ए ब्रांच ऑफ द ट्री, टाइड जो बधा हुआ था, बैग के बारे में बता रहा है कि बैग टाइड टू ए ब्रांच, जो एक ब्रांच से बधा हुआ था, टाइड किया हुआ था, ऑफ द ट्री, उस पेड़ की। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ सकते हैं। इसे देखिए, यहाँ पे ट्री के पहले क्या यूज़ किया गया है? द, और यहाँ पे ट्री के पहले क्या यूज़ किया गया था? अ सेडी ट्री। देखिए, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। इन तीनों आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए और एन को एक साथ हम इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं।
देखिए, जब यहाँ पे पेड़ का जिक्र पहली बार किया गया था, उसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं थी, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने उसके पहले आर्टिकल ए लगाया, जो कि इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। और जैसे ही हमें इस पेड़ के बारे में जानकारी हो गई, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, द ट्री। द ट्री मतलब उस पेड़ की शाखा, और ए सेनेटरी मतलब कोई एक पेड़। समझ रहे हो ना दोनों में अंतर। ही क्लाइंब्ड अप टू द बैग, वह उस क्लाइंब्ड अप मतलब वो ऊपर चला, चढ़ गया, अप टू द बैग, बैग के पास, अनटाइड इट, उसे खोला, एंड ब्रॉट इट डाउन, और इसे नीचे लाया। ब्रॉट मतलब क्या होता है, लाया, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेम चीज़ वहाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखिए। जब उसने पहली बार बैग को देखा तो क्या यूज किया गया, अ बैग। लेकिन जब वो बैग एक बार देख चुका था, जब वो उसे खोलने गया, उसका जिक्र किया जा चुका था, तो उसके पहले क्या लगाया, द। यानी किसी बैग पर नज़र पड़ी, इसकी मीनिंग क्या है, किसी बैग पर नज़र पड़ी और यहाँ पे उसी बैग की तरफ गया। इन दैट बैग, उस बैग में, देयर वॉज अनदर बैग, एक दूसरा बैग था। इन दैट बैग देयर वॉज अनदर बैग, उस बैग में एक दूसरा बैग था। विच वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो, विच मतलब क्या, बैग के बारे में बताता है। विच वाज जो था, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के से भरा हुआ। दे बिकेम, वे हुए, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, टू सी द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को देखकर। यानी वो जो तीनों दोस्त थे, उन्होंने सोने के सिक्कों को देख के काफ़ी उन्हें खुशी हुई। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया। दे डिसाइडेड, एक मिनट, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को डिवाइड कर लेने का, इक्वली, बराबर बराबर, एमंग देम सेल्व्स, आपस में, बराबर बराबर। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू डिवाइड, डिवाइड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स इक्वली एमंग देम सेल्व्स, उन्होंने उस सोने के सिक्के को आपस में बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया, या बराबर बांटने का निश्चय किया। देखिए यहाँ पे अमंग वर्ड आया है। एमंग बीच में के सेंस में यूज़ किया जाता है। जब भी हमें दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटनी हो तो हम क्या बोलते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। अगर दो होते हैं तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। टू ऑफ देम, उनमें से दो, स्टार्टेड काउंटिंग, गिनना शुरू कर दिया, द क्वाइंस, सिक्कों को। उनमें से, टू ऑफ देम, उनमें से दो, स्टार्टेड काउंटिंग, गिनना शुरू कर दिया, द क्वाइंस, सोने के सिक्कों को। जस्ट देन, ठीक तभी, जब वो काउंटिंग कर ही रहे थे, जस्ट देन, ठीक तभी, द थर्ड फ्रेंड सेड, तीसरे दोस्त ने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट फूड फर्स्ट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए। अभी आप देखिए स्टोरी थी, इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या चल रही थी, पास्ट में चल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस आया, फ्रेंड्स, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, प्रेजेंट में है। आई वांट फूड फर्स्ट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए, यहाँ भी प्रेजेंट में है। देखिए ये आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट जब कोई भी बात स्टोरी में किसी के द्वारा कही गई हो और उसको हम ठीक उसी के शब्दों में कहते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसमें जो तीसरे दोस्त ने जो शब्द बोले थे एग्जैक्टली उसी शब्द को लिख दिया गया है। उसने क्या बोला था, फ्रेंड्स, दोस्तों, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वांट फूड फर्स्ट, पहले मुझे खाना चाहिए। एज दे वर ऑल हंग्री, क्योंकि वे सभी भूखे थे। देवर तीनों, दे मतलब तीनों, और मतलब थे, आल मतलब सभी, हंग्री मतलब भूखे। क्योंकि वे तीनों भूखे थे, वे सभी भूखे थे। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू बाई फूड, भोजन को, भाई मतलब क्या, दे डिसाइडेड टू बाई फूड फ्रॉम ए नियर बाई विलेज, वो पास के गांव से भोजन खरीदने के लिए डिसाइड किए। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, लेफ्ट फॉर द विलेज, गांव के लिए निकल पड़ा। ऑन द वे, रास्ते में, ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया, बाई द ग्रीड, लालच के द्वारा। वह लालच के द्वारा पकड़ा गया, मतलब उसे लालच आ गई, वह लालच में आ गया। ही वॉज काट, कैच की थर्ड फॉर्म है, और जब भी हम इज, एम, आर या वाज वर्ग के साथ वर्ग के थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ही थॉट ऑफ कीपिंग, ही थॉट, उसने सोचा,
ऑफ कीपिंग रखने का ऑल द गोल्ड कॉइन्स सारे सोने के सिक्के को फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए। ही सून रीच्ड वह जल्द ही, रीच्ड मीन्स पहुँच गया, द विलेज गांव वह जल्द ही गांव पहुँच गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही एट फूड उसने खाना खाया, टू हिज फिल भरपेट, सबसे पहले वो भरपेट खाना खाया। देन ही बॉट फूड फॉर हिज फ्रेंड्स तब वह अपने दोस्तों के लिए खाना लाया, बाई लाया नहीं खरीदा। देन तब ही बॉट हिमसेल्फ वह ही बॉट फूड फॉर हिज फ्रेंड्स तब वह अपने दोस्तों के लिए खाना खरीदा। पॉइजन इट इसमें जहर मिलाया। एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर द विलेज और खुशी खुशी जंगल के लिए निकल पड़ा। एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट और खुशी खुशी जंगल के लिए निकल पड़ा। ही प्लान्ड उसने प्लान किया टू किल हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को मारने। मीनवाइल इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच, जब वह उसका तीसरा दोस्त खाना लेके उसे आ रहा था, हिज फ्रेंड्स उसके जो बचे हुए दोस्त हैं, हिज फ्रेंड्स उसके दोनों दोस्त हैड डिसाइडेड उन्होंने भी निर्णय ले लिया था टू किल हिम उसे मारने का। एंड डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स और सोने के सिक्के को बांट लेने का इक्वली बिटवीन देमसेल्व्स आपस में बराबर बराबर। समझ रहे हो? ठीक उसी बीच उसके दोस्तों ने भी डिसाइड कर लिया कि उस सोने के सिक्के को हम आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे उसे मारकर। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ दो लोग आपस में बांटने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका यूज किया गया? बिटवीन का। When he came back जब वो वापस आया विद द फूड उस खाने के साथ, दे फेल अपॉन हिम एंड किल्ड हिम। दे फेल अपॉन मीन्स होता है अटैक। दे फेल अपॉन हिम वे उस पर टूट पड़े या उस पर आक्रमण कर दिए, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिए। देवर हंग्री वे भूखे थे, वे दोनों यानी जो तीसरे दोस्त को तो खाना खिला के अरे उसको मार ही दिए। देवर हंग्री वे क्या थे? भूखे थे। सो दे इंजॉयड द फूड इसलिए उन्होंने क्या किया? खाने को एंजॉय किया, खाना खाया। कौन सा खाना? देयर फ्रेंड हैड ब्रॉट फॉर देम जो उसके दोस्त ने उसके लिए लाया था। दे डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे दैट इट हैड बीन पॉइजन कि यह इसमें जहर मिला दिया गया है। इसमें मतलब उस खाने में जहर मिला दिया गया था बाय देयर फ्रेंड उसके दोस्त के द्वारा। सून दे डाइड शीघ्र क्या हुए? वे मर गए। इसीलिए कहते हैं डियर चिल्ड्रेन प्यारे बच्चों, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। ऑल द थ्री फ्रेंड्स तीनों दोस्त यानी वे सभी तीनों दोस्त डाइड मर गए, ट्रेजिक डेथ एक दर्दनाक मौत, ओनली बिकॉज सिर्फ इसलिए कि दे हैड बिकम ग्रीडी वे लालची हो गए थे। इट इज़ राइटली सेड यह सही कहा गया है। इट इज़ राइटली सेड यह सही कहा गया है दैट ग्रीड इज ए कर्स कि लालच एक बुरी बला है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी हमें लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट टेक द थिंग्स वी शुड नॉट टेक हमें नहीं लेनी चाहिए द थिंग्स ऑफ अदर पीपल दूसरे लोगों की चीज़ें। द रिजल्ट ऑफ बैड डेट्स इज़ ऑलवेज बैड बुरे कार्यों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तो इसलिए हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।